हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जो है नाउन टॉपिक का कॉमन एरर पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द बस स्टेशन, नो एरर। दोस्तों, जो सेंटेंस हमारा हुआ एक है। सेंटेंस देखो चार पार्ट में तोड़ा। यहाँ पे देखो ए कर दिया है, बी किया है, फिर सी कर दिया, फिर देखो यहाँ पे डी कर दिया है। तो चार पार्ट में सेंटेंस तोड़ दिया। अब ये पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है, तो पता करते हैं किस पार्ट में गलती है। तो यहाँ देखो दे लेफ्ट, तो दे सब्जेक्ट, लेफ्ट हो गया वर्ब, इसमें कोई गलती नहीं। दे के साथ ही देयर लगता है, यहाँ तक सही है। यह जो लगेजेज दिया ना दोस्तों, इसी में गलती है। क्योंकि लगेजेज, जो लगेज होता है एक अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, तो इसमें हम यस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो इसमें क्या सही करना पड़ेगा, लगेज करना पड़ेगा। इसका इसका क्या हो जाएगा, लगेज। तो यानी कि लगेज नहीं करेंगे, लगेज करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब गलती किस वाले पार्ट मिला, इस बी वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका एरर कहाँ पर एरर है, फर्स्ट वाले पार्ट में, सॉरी सेकंड वाले पार्ट यानी कि बी वाले पार्ट में एरर है। दूसरा जो सेंटेंस है दोस्तों, सेंटेंस देखो जो दूसरा है, द डिफेंस काउंसिल मस्ट डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द अनजस्टली अक्यूज्ड एज वेल एज द सस्पेक्ट्स ही नोज आर गिल्टीज, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। इसमें एरर कहाँ पे है, तो इसमें देखो एरर की अगर मैं बात करूँ तो एरर कहीं ना कहीं देखो एक वर्ड दिया, अक्यूज्ड दिया है। इसी को आप समझ लो, अक्यूज्ड गलत लिखा गया है। अक्यूज की स्पेलिंग क्या होती है, ए डबल सी यू एस ई डी, अक्यूज्ड। यह हमारा आपका जो जो अक्यूज्ड वर्ड दिया, यह सेंटेंस मतलब यह वर्ड सही है। अक्यूज्ड हमारा यहाँ पे देखो गलत लिखा गया है। ये वाला गलत पार्ट है, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ। ये पार्ट गलत लिखा गया है। तो गलती बताइए किस वाले पार्ट में मिल गया, इस बी वाले पार्ट में है। क्योंकि अक्यूज की स्पेलिंग क्या रहेगी, ए डबल सी यू एस ई डी, ये हमारा स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखो, जो सेंटेंस नंबर थर्ड है, देखो इसमें क्या गलती दिया दोस्तों। इसमें क्या गलती है, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट somebody else, no error। इसमें एरर क्या हो सकता है इसमें अगर मैं एरर की बात करूं कि अगर somebody के साथ दोस्तों else दिया है, तो इस else में हमें क्या लगाना पड़ेगा, या अपस्ट्रॉफ else लगाना पड़ेगा। तो जो else लिखेंगे, इस else में क्या करना पड़ेगा, अपस्ट्रॉफ else लगाना पड़ेगा, else करना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती हमको मिल गई सी वाले पार्ट में कि एल्स के जगह क्या करना था, हमको एल्सज करना था। ठीक है, समझ में आ रहा है एरर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथे वाले में क्या क्या एरर दिया है। यहाँ दिया पाकिस्तान प्रॉब्लम। तो एक चीज़ समझो, पाकिस्तान का जो समस्याएं हैं, तो यह जो प्रॉब्लम्स हैं, तो यह कहीं ना कहीं एक प्लूरल नाउन है ना प्लूरल। एक मिनट, प्लूरल नाउन है कि नहीं है, प्लूरल है ना। फिर दिया आर आल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो एक चीज़ समझो कि जो यह दैट आप दिया, दैट आप का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए, तो इस दैट आप के जगह पे हमको दो जाप करना पड़ेगा। एक मिनट, क्या करना पड़ेगा, दोज ऑफ। ठीक है, जब हम दो जाप करेंगे दोस्तों, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है इसको रिपीट ना हो, ये जो रिपीट ना हो, ये कहीं नाउन बार बार रिपीट नहीं। प्रॉब्लम्स जो या दैट आप ना, तो इसको आप प्रॉब्लम समझो। इस दैट आप की जगह पे हमको दोज आप करना पड़ेगा। तो गलती बताइए किस वाले पार्ट मिला, इस सी वाले पार्ट में दैट आप की जगह क्या करना था, हमें दोज आप करना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। इसको भी देखते हैं कहाँ पर इसमें एरर दिया है। कलर मैं चेंज कर देता हूँ। देखो, व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज, यही में देखो गलती मिल गया। गलती क्या, आई हमारा सब्जेक्ट, फाउंड क्या हो गया, वर्ब। तो वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हिज है, या तो एडजेक्टिव दे दिया, तो इस हिज के जगह क्या करना पड़ेगा, हमें हिम करना पड़ेगा। जब हिम कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। तो गलती बताइए किस वाले पार्ट में मिला, इस बी वाले पार्ट में ना। तो बी वाले पार्ट में हिज की जगह क्या करना था, हमको हिम करना था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखो दोस्तों शोर बहुत हो रहा है, चलिए फिर भी हम लोग एडजस्ट करते हैं। यहाँ दिया मैनी ऑफ द, तो मैनी ऑफ द एक प्लूरल वर्ड माना जाता है, और इसके साथ जो नाउन आएगा, जो भी नाउन आएगा दोस्तों, जो भी इसके साथ नाउन आएगा वह क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, वह प्लूरल आएगा। तो यह जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के जगह पे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जगह पे हमको क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ठीक है, यस लगाना पड़ेगा, क्वेश्चंस, यहाँ पे हमें क्वेश्चंस करना पड़ेगा। अब जाके सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 7 वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कह रहा है, विदाउट आ डाउट द सीनरीज। इस देखो गलती था, हमको पहले वाले टॉपिक में मिल गया, यानी कि पहले वाले पार्ट में मिल गया। जो ये सीनरीज दोस्तों जो दिया है यह गलत है। मैं एक बात बता दूं कि सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी। तो सीनरी जो हमारा होता है एक अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। तो इसको कभी भी हम, ये जो सीनरी है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसको कभी भी इसमें यस यस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो गलती हमको मिल गया, सीनरीज नहीं रहेगा, सीनरी करना पड़ेगा सीनरीज के जगह पे। तो गलती किस वाले पार्ट में है, इस ए वाले पार्ट में है। अगर आप नाउन पढ़े हो दोस्तों तो आप बहुत आसानी से कॉमन एरर फाइंड कर ले जाओगे। ठीक है, समझ पा रहे। अगर आप एसएससी सीजीएल सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन आता है। देखो, आई एम अ वेजिटेरियन एंड थैंकफुली आई लव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर बताना है, एरर कहाँ पे है। देखो एरर यहाँ तक तो देखो सही है, आई एम अ वेजिटेरियन एंड थैंकफुली आई लव। यहाँ देखो वेजिटेबल सही है, लेकिन जो दोस्तों यह जो यहाँ पे जो यह फ्रूट्स दिया ना, फ्रूट्स दिया, यही गलत है। फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, देखो फ्रूट माने फल होता है, फ्रूट, फ्रूट माने क्या होता है, फल होता है। एक चीज़ समझना, फ्रूट माने फल होता है। लेकिन अगर फ्रूट में यस लग जाता है, अगर फ्रूट में हम यस लगा देते, फ्रूट्स माने क्या हो जाता है, परिणाम निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब्जी और फल की बात हो रही है कि मैं पसंद करता हूँ फल और सब्जियाँ। तो यहाँ पे हमें फ्रूट्स नहीं करना पड़ेगा, फ्रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती किसमें है, इस फ्रूट में गलती है, फ्रूट्स नहीं रहेगा, फ्रूट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 को देखते हैं, 9 वाले में क्या गलती है। दो ही इज स्टिल इन हिज 20s हिज हेयर्स हैज गॉन ग्रे, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो एरर देखो इसमें क्या है, इसमें हेयर में ही गलती है, क्योंकि हेयर एक ऐसा नाउन है जिसको हम अनकाउंटेबल मानते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन में यस नहीं लगेगा, तो हेयर्स को करने की जगह क्या कर देंगे, हेयर कर देंगे, यस को हटा दो, हेयर कर दो। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो गलती अगर किस वाले पार्ट में बताइए, तो इस सी वाले पार्ट में हमको गलती मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आई कैन काउंट 3 ग्रे हेयर्स ऑन माई माउस्टेच, नो एरर। अब बताइए इसमें क्या क्या, इसमें हेयर्स में गलती है, इसमें दोस्तों नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं। क्यों नहीं कोई गलती है, यहाँ पे हेयर्स क्यों करेक्ट हो गया, क्योंकि जब आप बालों की गिनती बतलाओ ना, जैसे आप बालों को गिन कर बता देना कि 2 हेयर है, 3 हेयर है, 4 हेयर हैं, तब हेयर्स करना पड़ता, तब हेयर काउंटेबल नाउन माना जाता, उसमें यस या यस हम लगा सकते, मतलब यस लगा सकते प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ पे नो एरर है, कोई गलती नहीं है। यहाँ देखिए ना 3 ग्रे हेयर्स, तो हेयर की यहाँ पे तो काउंटिंग कर दिया, गिनती मतलब कि बता दिया कि 3 बाल हैं। जब आप हेयर की काउंटिंग कर देते हो, गिनती कर देते हो कि 3 बाल हैं, 4 बाल हैं, 20 बाल हैं, तब हेयर्स करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, दिस स्टडी बिल्डिंग हैज़ बीन मेड आउट ऑफ ब्रिक्स एंड मोर्टर। इसमें देखो गलती क्या है, इसमें देखो ब्रिक्स में गलती है। जो यह ब्रिक्स है
ब्रिक्स दोस्तों एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जब यह अनकाउंटेबल नाउन का एक अपना एक रीजन, इसमें हम यस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, यस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ब्रिक हो जाएगा। इस ब्रिक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। चलिए 13 वाला क्वेश्चन देखिए, नहीं 12 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ही रैन एन अमेजिंग 10 मील्स रेस। जब देखो 10 दिया हो और 10 के बाद डैश लगा दे उसके बाद जो नाउन दोस्तों आएगा वह सिंगुलर आता है, तो यहाँ पे मील्स नहीं रहेगा, मील रहेगा। ठीक है, यस को हटा दो, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। गलती की बात की जाए तो गलती बी वाले पार्ट में है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखिए 13 वाला क्वेश्चन समझिए। फाइनली द समर वैकेशंस, गलती से मिल गया, समर वैकेशंस नहीं होता, समर वैकेशन होता है। यस को हटा देंगे, वैकेशन करेंगे। अब समर वैकेशन सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे आर की जगह पे इज हो जाएगा। ठीक है, तो गलती बी वाले पार्ट में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ही बैडली नीड्स टू पेयर आ बूट्स नो एरर। एक चीज़ समझो, अगर कोई भी काउंटिंग वर्ड आ रहा 2 3 4, तो उसके बाद जो नाउन आता तो वह प्लूरल होना चाहिए। इस पेयर की जगह पे क्या होना चाहिए था, पेयर्स होना चाहिए था। ठीक दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेयर्स हो जाएगा, तो बी वाले पार्ट में गलती है। चलिए आगे बताइए, आगे देखिए। यहाँ दिए ही नरेटेड द स्टोरी सुपरबली इन ग्रेट डिटेल्स। तो यहाँ भी गलती क्या, इन ग्रेट डिटेल होगा, डिटेल्स नहीं होगा, यस को काट दो, डिटेल करना पड़ेगा। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन है उसको भी समझ लेते हैं। देखो एक मिनट। आ डिक्शनरी इज अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। इसमें होना क्या चाहिए, क्या सही होना चाहिए, तो ये जो अल्फ़ाबेटिक दिया ना दोस्तों, इस अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना, इसमें आप ए और एल को ऐड कर दो, अल्फ़ाबेटिकल हो गया, सेंटेंस अब हमारा करेक्ट हो गया। तो गलती सी वाले पार्ट में है। ठीक है, सी हैज़ ऑर्डर 2 डजन्स। तो एक चीज़ समझो, जो डजन है ना, यह डजन को यूनिट माना जाता है और यूनिट को प्लूरल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डजन ही करेंगे, डजन से नहीं करेंगे। अब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, बी वाले पार्ट में गलती है। ठीक है। चलिए 18 वाला क्वेश्चन देखो। सी यूजेज अ गुड क्वालिटी या शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक। तो गलती इसमें क्या है, पहली बात यहाँ पे हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा। हेयर सिंगुलर होता तो आर नहीं लगेगा, इज लग जाएगा आर की जगह पे। ठीक है, तो गलती हमको सी वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मैनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, गलती ही मिल गया। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। और जब भी अगर आर्टिकल पढ़ोगे तो कहा जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, यही ना। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ म्यूजिक की जगह पे म्यूजिकल करना पड़ेगा, तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो। लास्ट वाला क्वेश्चन है, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, अबाउट और उसके बारे में, वेयर अबाउट उसका पता ठिकाना के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो वेयर अबाउट यहाँ पे यह गलत माना जाएगा। वेयर अबाउट कोई वर्ड नहीं होता, होता क्या, वेयर अबाउट्स होता है, वेयर अबाउट्स दोस्तों। ठीक है, इसमें अबाउट में यस लगाना पड़ेगा, वेयर अबाउट्स माने होता पता ठिकाना। ठीक है, बस इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों।